दोस्तों, ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक ऐसी दवा जो 90% बहन बेटियों की स्त्रियों के रोगों को दूर करती है, उसका नाम है पल्सेटिला। पल्सेटिला के जो कुछ खास लक्षण जो होते हैं, इसकी जो रोगिणी होती है वो अपने रोग का बयान करते करते रोने लग जाती है। जब देखो तब उसकी आंखें आंसू आ जाते हैं। बात बाद में करेगी, रोएगी पहले। शरीर की रंग की गोरी होती है और एकदम पतली नहीं होती, बहुत सेंसिटिव, इमोशनल इसका पेशेंट होता है। स्त्रियों के रोगों को ठीक करने के लिए बहुत ही उपयोगी औषधि है। इसका प्रभाव बहुत अधिक लाभदायक होता है। इसका उपयोग होम्योपैथिक चिकित्सा में अधिक होता है। स्त्रियों के रोगों के लक्षणों को दूर करने के लिए उपयोगी है। स्त्री रोगी की आंखें नीली रहती है, स्वभाव में मर्दूल रहती है, जरा सी बात पर रो पड़ती है, उसमें करुणा अधिक होती है, सांत्वना देने पर कराने लगती है, अपनी बात बताए बिना रोए बताए नहीं पाती। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगिणी को पल्सेटिला देना चाहिए। ये बहुत से पुराने रोगों को भी ठीक करने के लिए ज़बरदस्त दवा है। कैमोमिला, क्विनाइन, पारा, गंधक आदि के सेवन के बाद उत्पन्न साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। रोगी स्त्री जरा सी बात पर रो पड़ती है और बिना रोए अपने लक्षणों को बता नहीं पाती है। रोते रोते ही अपने कष्टों को बता पाती है। रोगी स्त्री को जब देखो तभी आंसू निकलते रहते हैं, खुशी हो या गम, लेकिन बात बात में आंसू छलक पड़ता है। बात कैसी भी हो, वह हर बात पर रोती है। ज़रा सी बात पर हंसना और ज़रा सी बात पर रोना, उसके सिर में दर्द होता रहता है, सिर पर पट्टी बांधने से आराम मिलता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी स्त्री को पल्सेटिला देना चाहिए। मानसिक अवस्था के अंदर रोगी अपनी स्त्री अपने आप ही रो पड़ती है और वह डरपोक स्वभाव की होती है। उसमें दृढ़ संकल्प की कमी होती है। शाम के समय में अकेले रहने पर अंधेरे से और भूत प्रेतों से वह भयभीत रहती है। वह सहानुभूति चाहती है। बच्चे स्वयं से प्यार करना, खिलाना, चुमकारना आदि पसंद करते हैं। उत्साह में कमी होती है। पुरुष स्त्रियों से और स्त्रियां पुरुषों से अत्यधिक अस्वाभाविक रूप से भयभीत रहती है। रोगी अत्यंत भावुक होता है। रोगी की मानसिक अवस्था ऐसी रहती है जैसे वो आनंद के दिन में हो। सिर के लक्षणों के अंदर दर्द होता है तथा दर्द का असर चेहरे और दांतों तक फैल जाता है। चक्कर आते रहते हैं। खुली हवा में आराम मिलता है। माथे और अक्षी कोटरों के ऊपर दर्द होता है। नाड़ियों में दर्द होता है। दर्द दाईं कनपट्टी के ऊपर से शुरू होता है। अत्यधिक परिश्रम करने से सिर में दर्द होता है। सिर के ऊपरी भाग पर दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए पल्सेटिला का प्रयोग करना चाहिए। कान के रोगी को ऐसा महसूस होता है कि मानो कान के अंदर से कुछ बाहर की ओर धकेला जा रहा हो। सुनने में परेशानी होती है और ऐसा लगता है जिससे कान बंद हो गए हों। कान से पीप जैसा पदार्थ बहने लगता है तथा इस पीप से अधिक बदबू आती है। कान का बाहरी भाग लाल हो जाता है।
सर्दी के मौसम में कान पर सूजन आ जाती है, कान में दर्द होता है, रात के समय में दर्द बढ़ने लगता है, सुनने की शक्ति कम हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए पल्साटीला देना चाहिए। इसमें एक बात मैं ये बता देता हूँ कि इस पल्साटीला का जो पेशेंट होता है उसके कान के अंदर जो पस होती है वो गाढ़ी होती है और बदबूदार होती है और लंबे समय से वो होती रहती है, तो पल्साटीला देना से वो बंद हो जाती है। महीना 20 दिन देनी चाहिए। लेकिन कान के अंदर अगर पतली पस आती है और पस के साथ में खून मिश्रित होता है तो वो साइलिशिया का पेशेंट है। इस बात का पर ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने आधी अधूरी किताब लिख रखा है। तो गाढ़ी पस होगी तभी पल्साटीला काम करेगी, बदबूदार होगी, और पतली और खून मिश्रित होगी तो साइलिशिया का पार्ट आता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। आँखों के लक्षणों में आँखों से गाढ़ा अधिक मात्रा में पीला तरल पदार्थ रहता है। आँखों में जलन होने के साथ ही खुजली होती है। अधिक मात्रा में आँखों से आंसू आते हैं तथा आँखों से कफ जैसा पदार्थ बहता है। पलकों पर जलन होती है तथा वे आपस में चिपक जाती है। गुहेरी रोग हो जाता है। गुहेरी, जिसको अंजनारी भी कहते हैं, या फुंसी होती है। तो अगर स्त्रियों को गुहेरी होती है, लड़कियों को या स्त्रियों को, तो पल्साटीला 200 या 1000 की एक खुराक देके इंतज़ार करना चाहिए, बैठ जाती है। अगर इससे नहीं बैठती है तो स्टेपिसेग्रिया 200 पोटेंसी दिन में 3 बार देने से गुहेरी बैठ जाती है या सूख जाती है। अगर स्टेपिसेग्रिया से भी नहीं ठीक होती तो थूजा 1000 देने से गुहेरी खत्म हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के पल्साटीला ही मुख्य दवा गुहेरी की, यानी कि अंजनहारी, अंग्रेज में शायद स्टे बोलते हैं, जो भी है स्टाई बोलते हैं, मेरे को याद नहीं रहा। तो इस गुहेरी की दवा पल्साटीला है। सबसे पहले पल्साटीला देना चाहिए, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। और अगर गुहेरी ऐसी है कि लगता है कि उसके ऊपर चमड़ा है वो बहुत मजबूत है, तो डायरेक्ट थूजा 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 8 दिन के लिए देना चाहिए। छोटे बच्चों की आंखों में जलन होना, पुरानी नेत्र श्लेष्मा में सूजन होने के साथ अपच होना, गर्म कमरे में इसके रोग लक्षण बढ़ते हैं। आंखों की दृष्टि धुंधली पड़ती है। आंखों के सामने चिंगारियां उठती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। खुली हवा में आंखों से आंसू निकलते हैं। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए पल्साटीला का प्रयोग करना चाहिए। नाक के लक्षण: सर्दी तथा जुकाम होना, दाहिनी नाक का बंद होना, नाक की जड़ में दबाव होने के साथ ही दर्द होना, सूंघने की शक्ति का लोप हो जाना, नाक में बड़ी बड़ी हरे रंग की पपड़ियाँ जमना, शाम के समय में नाक का बंद हो जाना, सुबह के समय में नाक के अंदर से पीला कप जैसा पदार्थ आना, पुरानी सर्दी होने के साथ ही बदबू आना, नाक की हड्डियों में जलन होना। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए पल्साटीला का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ मैं एक बात और बताता हूँ। जिनका जुखाम, आदमी हो या औरत, अगर बहुत दिनों तक ठीक न हुआ हो और नाक में से श्लेष्मा हरे रंग का या इस तरह का गाढ़ा आता है, तो पल्साटीला सिर्फ 30 पोटेंसी ही देनी है। 200 से ठीक नहीं होगा। 30 पोटेंसी की
3 खुराक 1 महीना तक देने से जो पुराना जुखाम कई दवाओं से ठीक नहीं हुआ वो पल्सेटिला से ठीक हो जाएगा। चेहरे के लक्षण। चेहरे के दाएं भाग में नाड़ियों में दर्द होना तथा इसके साथ ही अधिक मात्रा में आंखों से पानी आना, होठ के निचले भाग में सूजन होना, होठ का बीच से फट जाना, शाम से लेकर आधी रात तक आनंद फूल होना, चेहरा अधिक ठंडा होना और इसके साथ ही चेहरे पर दर्द होना, इस प्रकार के लक्षण जिनमें हो पल्सेटिला देना चाहिए। मुंह से संबंधित लक्षण। जीभ का स्वाद तेल जैसा लगना, मुंह का शुष्क होना और इसके साथ ही प्यास न लगना। पल्सेटिला रोगी को प्यास नहीं के बराबर लगती है और सारे लक्षण अगर पल्सेटिला के मिलते हैं और ढेरों पानी पीती है तो पल्सेटिला से ठीक नहीं होगी, उसको ब्रायनिया देना पड़ेगा। बार बार कुल्ला करने का मन करना, सूखे होठों को लगातार चाटते रहना, निचले होठ के बीच में दरार पड़ना, जीभ पर पीली या सफ़ेद लचीली परत जमना, दांत में दर्द होना तथा मुंह में ठंडा पानी रखने से दांत के दर्द में आराम होना, मुंह से बुरी बदबू आना, भोजन तथा विशेषकर रोटी का स्वाद कड़वा लगना, अत्यधिक मीठी लार आना, स्वाद का बार बार परिवर्तन होना, कड़वा, पैथिक, तेलायुक्त, नमकीन, सड़ा हुआ स्वाद की पहचान न होना, पौष्टिक दवाइयों के सेवन करने का मन करना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित कोई भी लक्षण अगर किसी में है पल्सेटिला देना चाहिए। पल्सेटिला के एक से लक्षण नहीं होते रोगी के, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। आज कहेगी मेरे यहाँ दर्द है, कल कहेगी मेरे यहाँ दर्द है, परसों कहेगी मेरे पेट में दर्द है, कुछ न कुछ हर दिन कोई न कोई नई चीज़ बताएगी। यानी कि पल्सेटिला का जो पेशेंट स्त्री या पुरुष कोई भी क्यों ना हो, उसके लक्षण जो हैं ये बड़े विचित्र लक्षण हैं। यानी कि कुछ न कुछ होते रहना, मतलब कभी ये नहीं कहना कि मैं ठीक हूँ। और अगर स्वभाव से भावुक हो, सेंसिटिव हो, गुस्सेल ना हो, गोरे रंग का हो तो पल्सेटिला देने से उसका रोग ठीक हो जाएगा। आमाशय के लक्षण। चर्बीदार चीज़ों, गर्म खान पान की चीज़ों को खाने का मन न करना, डकार आना, भोजन का स्वाद बहुत देर तक जीभ पर बना रहना, बर्फीली चीज़ें, फलों और मीठी चीज़ों को खाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि खाद्य पदार्थों का स्वाद घटा हुआ है। आमाशय में दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर की त्वचा का घाव बन गया। आमाशय में वायु बनना, मक्खन खाने का मन नहीं करता है, हृदय में जलन होना, अपच होने के साथ ही भोजन के बाद अत्यधिक पेट पर दबाव महसूस होना और कपड़े ढीले करने का मन करना, कई प्रकार के रोगों के साथ प्यास का कम लगना, बहुत पहले खाए हुए पदार्थों की उल्टी करना, भोजन के 1 घंटे बाद आमाशय में दर्द होना, पत्थर जैसे भार की अनुभूति होना, सुबह जागने के पर ऐसा महसूस होता है चबाने जैसी भूख की अनुभूति होती है, पेट के अंदरूनी भागों में कंपन होता है, पेट में खालीपन महसूस होना, ऐसा विशेषकर चाय पीने वाले व्यक्तियों में अधिक होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए पल्सेटिला का प्रयोग करना चाहिए। अगर कहीं पे खाना खा के आए और गरिष्ठ भोजन, चाहे घर पे या चाहे कोई दावत पे, जैसे गरिष्ठ भोजन के अंदर हलवा, पूड़ी, जलेबी, ये चीज़ें गरिष्ठ होती है, साग रोटी गरिष्ठ नहीं होती। तो भारी खाना खाने के बाद अगर पेट में कोई व्याधा हो, तो आदमी हो, औरत हो, पुरुष हो, बच्चा बच्ची कोई हो, उसको पल्सेटिला 200 की एक खुराक देते ही उसका दर्द ठीक हो जाएगा। पेट के लक्षणों में पेट फूलना तथा इसके साथ दर्द होना और तेज गड़गड़ाहट होना, पेट पर पत्थर के समान दबाव महसूस होना, पेट में दर्द होने के साथ साथ शाम के समय में सर्दी लगना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को लक्षण ठीक करने के लिए पल्सेटिला देना चाहिए।
मल से संबंधित लक्षण: रोगी के पेट में गड़गड़ाहट होती है और पानी की तरह पतला दस्त होता है। रात के समय में ऐसा अधिक होता है। 2 बार मल एक जैसा नहीं होता। कभी कहेगा कब्जी है, कभी कहेगा लूज मौसम हो गया, कभी कहेगा काला दस्त हो गया, कभी कहेगा पीला हो गया, कभी कहेगा हरा हो गया। मतलब एक जगह रुकता नहीं है। तो ये परिवर्तनशीलता जो है ये पल्सेटिला देने से ठीक होती है। सूखी बवासीर होना, इसके साथ खुजली, गड़ता हुआ दर्द होना, पेचिश होना, इसके साथ ही मल में कफ, रक्त जैसे पदार्थ आते हैं, सर्दी लगती है। सुबह के समय में 2 या 3 बार मल त्याग होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को पल्सेटिला देने से ठीक होता है। पेशाब संबंधी लक्षणों में पेशाब करने की बहुत अधिक इच्छा होती है। लेटते समय ऐसा महसूस होता है। पेशाब करने के समय में और उसके बाद मूत्र द्वार में जलन होना, रात को खांसते समय, मल त्याग करते समय अपने आप पेशाब हो जाना, पेशाब करते समय मूत्राशय में अधिक दर्द होना, इस प्रकार के लक्षण को ठीक करने के लिए पल्सेटिला देना चाहिए। स्त्रियों के मासिक बंद हो जाना, पैर भीग जाने से, नाड़ियों में कमजोरी आने से या ऋतुपांडु रोग के कारण मासिक धर्म का बंद हो जाना, मासिक धर्म देर से आता है और कम आता है। पल्सेटिला पेशेंट का माहवारी का जो चक्र है उसमें ब्लीडिंग कम होती है। अगर अधिक ब्लीडिंग होती है तो पल्सेटिला से ठीक नहीं होगी। मासिक धर्म देर से आता है, कम आता है, गाढ़ा, काला, थक्केदार आता है। मासिक धर्म के समय में रुक रुक कर आता है और इसके साथ ही कमर के नीचे के भाग में दबाव महसूस होता है, दर्द होता है, जी भी मिचलाता है। किशोरा अवस्था की आयु में लड़कियों का स्वास्थ्य असंतुलित हो जाता है और प्रथम मासिक धर्म शुरू होने के बाद से कभी भी स्वस्थ नहीं रहती है। चेहरे पर मुहासे निकलते हैं, शरीर में खून की कमी होती है, ऋतुपांडु रोग होना, श्वास नाली में जलन होना या टीबी रोग हो जाता है अथवा ऐसे रोग होने का खतरा उत्पन्न होना, दिन पर दिन बढ़ती हुई बीमारी, गर्भपात हो जाने की आशंका रहती है। स्राव रुक जाता है फिर बड़े वेग से चालू हो जाता है, मरोड़ होती है, दम घुटने लगता है, मूर्छा आने लगती है। खुली ताज़ी हवा में जाना अच्छा लगता है। प्रसव की पीड़ा होने के कारण हृदय की कंपन तेज हो जाती है, दम घुटने लगता है और इसके साथ ही रोगी स्त्री अपना होशो हवास खो देती है। खिड़की दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं ताकि स्वच्छ हवा स्त्री को मिल सके। प्रदर स्राव तेज और ज्वलनशील होता है। स्राव क्रीम जैसा होता है, पीठ पर दर्द होता है तथा थकावट महसूस होती है। स्राव गाढ़ा मलाई या दूध की तरह पतला होता है तो योनि के मुंह के दोनों तरफ सूजन आ जाती है। लेटने से लक्षणों में वृद्धि होती है। मासिक धर्म के समय या उसके बाद अतिसार हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों अगर कोई में हो तो पल्सेटिला देना चाहिए। पुरुष के रोग के लक्षण: अंडकोश में जलन होना तथा इसके साथ ही अंडकोशों में दर्द होना। ये आदमियों के अंडकोशों की बहुत अच्छी दवा है, दर्द वगैरह की। अंडकोशों में दर्द होता है, वीर्य नलिकाओं में जलन होती है और ठंड लग जाने या सुजाग रोग के स्राव दब जाने के कारण होता है। अंडकोश और वीर्य नलिकाओं में सूजन आ जाती है। पेशाब करने के बाद या सुजाग दब जाने के बाद मूत्र नली से रक्त स्राव होता है। सुजाग रोग में स्राव हरे, पीले या गहरे पीले रंग का होता है। सुजाग होने के कारण लिंग में दर्द होता है। मूत्र मार्ग से गाढ़ा तथा पीला स्राव होता है। इसके साथ ही प्रमेह भी होता है। पेशाब बूंद बूंद करके टपकता है और पेशाब की दाढ़ ठीक प्रकार से नहीं बनती है। तेज पूर्व अस्थि ग्रंथि में सूजन होना, मूत्र त्याग करने में दर्द होना तथा ऐंठन भी होना और पीठ के बल लेटने पर दर्द अधिक होना, बच्चों के अंडकोश में जलन होना तथा पानी उतरना। इस प्रकार के लक्षण अगर किसी में है तो पल्सेटिला का प्रयोग करना चाहिए। बवासीर होने के साथ ही कब्ज ज़्यादा होती है, मसों में तेज दर्द होता है। मल त्याग करने के बाद मसों में 2-3 घंटों तक तेज दर्द रहता है। रोगी बेचैन हो जाता है।
लेटने और बिस्तर की गर्मी से रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। खुली हवा में घूमने से आराम मिलता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को पल से टिला देना चाहिए। श्वास संस्थान से संबंधित लक्षण गले में उत्तेजना होती है। इसके साथ ही अचानक गले से आवाज़ निकलना बंद हो जाती है और अपने आप ही वह ठीक भी हो जाती है। शाम के समय में, रात के समय में खांसी होती है और आराम पाने के लिए बिस्तर पर उठकर बैठने को बाध्य है। सुबह बलगम युक्त खांसी के साथ अधिक मात्रा में कफ निकलता है। छाती पर दबाव महसूस होने के साथ ही दर्द होता है। पाचन तंत्र में दर्द होता है। खांसी होने के बाद साथ ही पेशाब बूंद बूंद करके टपकता है। छाती के बीच में दर्द होता है। ऐसा लगता है कि छाती में घाव हो गया हो। बलगम गाढ़ा कड़वाता हरा होता है। सांस उखड़ा उखड़ा होता है। बाईं करवट पर धड़कन अनियमित गति से चलती है। लेटने पर दम घुटने जैसी अनुभूति होती है। दिन भर तथा ढीली खांसी आती है और रात को सूखी खांसी आती है। शाम के समय में खांसी तेज हो जाती है, यहाँ तक कि रोगी को औंधे होकर बैठना पड़ता है। पित्ती के दब जाने के बाद दमा रोग का प्रकोप अधिक होना। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो पल्सेटिला का प्रयोग करना चाहिए। नींद, शाम के समय में बिल्कुल नींद नहीं आती है। पहली नींद बेचैन कर देती है। जागने पर थकावट महसूस होती है। शरीर की स्फूर्ति खत्म हो जाती है। दोपहर के बाद अधिक नींद आती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को अपने हाथों को सिर पर रख कर सोता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए पल्सेटिला का प्रयोग करना चाहिए। पीठ के पीछे के गर्दन के पास और पीठ पर दर्द होना, कंधों के बीच में दर्द होना, बैठने के बाद त्रिकास्थिम में गोली लगने जैसा दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित लक्षणों को ठीक करने के लिए पल्सेटिला देना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों के अंदर रोगी के जांघों और टांगों में खिंचाव तथा तनाव जैसा दर्द होता है तथा इसके साथ ही बेचैनी होती है और ठंड लगने के साथ ही नींद नहीं आती है। शरीर के कई अंगों में दर्द होता है जो तेजी के साथ स्थान बदल देता है। तनाव के साथ दर्द होता है। चटकने के साथ अचानक दर्द बंद हो जाता है। कोहनी के चारों ओर के अंग सुन्न पड़ जाना, नितंब की हड्डियों के जोड़ों में दर्द होना, घुटने की सूजन आना था, इसके साथ ही फाड़ने जैसा दर्द होना, खिंचाव होना, दोपहर के बाद एड़ियों में बर्मे द्वारा छेद किए जाने जैसा दर्द होना। बर्मा होता है ना ड्रिल करने का, उससे छेद करते हैं तो इस तरह के दर्द की अनुभूति होती है। दोपहर में एड़ियों के अंदर आक्रांत अंग को लटकाए रखने पर तकलीफ बढ़ जाती है। बाहों हाथों की सिराएं सूजी हुई रहती है। पैर लाल प्रदाहित सूजे हुए रहते हैं। टांगें भारी और रोगग्रस्त रहती है। इस प्रकार के लक्षण ठीक करने के लिए पल्सेटिला का प्रयोग होना चाहिए। चर्म रोगों में भारी भोजन करने के बाद छपक्की होना तथा इसके साथ ही मासिक धर्म से आना और दस्त भी होना, वस्त्र को उतारने पर रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। खसरा रोग, यौवन काल में मुहासे होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए पल्सेटिला का प्रयोग करना चाहिए। बुखार के अंदर रोगी को ठंड अधिक लगती है, यहाँ तक कि गर्म कमरे में भी ठंड लगती है, प्यास नहीं लगती है। ठंड लगने के साथ ही शरीर के कई सीमित अंगों में दर्द होता है। शाम के समय में दर्द अधिक होता है। शाम के समय 4 बजे ठंड लगती है। रात को समय में शरीर में ऐसी जलन होती है कि असहनीय हो जाती है। इसीलिए इसके साथ ही शरीर के कई अंगों में गर्मी महसूस होती है। कुछ अंगों में ठंड लगती है। शरीर के एक पार्श्व भाग में पसीना आता था, जैसे इस जांघ में पसीना आता, इसमें नहीं आता। अगर इस तरह का शरीर में कोई लक्षण हो तो पल्सेटिला से ठीक हो जाएगा। सिर में तेज दर्द होता है, अतिसार हो जाता है, भूख नहीं लगती, जीभ मिचलाने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए पल्सेटिला का प्रयोग करना चाहिए। इसके
रोगी की रोग वृद्धि दूषित भोजन करने से, चर्बीदार भोजन करने से, भोजन के बाद, दोपहर के बाद गर्म कमरे में बाईं करवट या दर्दहीन करवट लेटने पर, पैरों को लटकाए रखने पर तथा ताप से रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है, शमन होता है, आराम मिलता है। खुली हवा में गति करने से, ठंडे विलोपनों से और ठंडे भोजन व पेय पदार्थों से रोग के लक्षण नष्ट होने लगते हैं। इसकी जो संबंधित दवा है, जिन्हें नए रोग को ठीक करने के लिए पल्साटिला की औषधि का उपयोग किया जाता है, उन्हीं रोगों को ठीक करने के लिए साइलिशिया औषधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कान का मवाद बताया मैंने, तो गाढ़ा मवाद है तो पल्साटिला का क्षेत्र आ गया, और पानी जैसा मवाद साथ में खून मिश्रित है तो साइलिशिया का आ गया। तो यानी कि नए रोग में पल्साटिला से अगर रोगी ठीक नहीं हुआ है तो पुराना होने के बाद में साइलिशिया देने से उसके रोग ठीक हो जाएंगे। पल्साटिला औषधि के पहले और बाद में कैलीमूर औषधि अच्छा काम करती है। पुराने रोग का उपचार शुरू करने के लिए पल्साटिला औषधि एक उत्तम औषधि है। अगर कोई को पुराना कोई भी रोग क्यों न हो, उसको ठीक करने के लिए, जैसे स्त्री अगर रोगी है और कुछ चित्र अगर पल्साटिला का बनता है उसके बोलचाल से और से, तो सबसे पहले पल्साटिला 1000 पोटेंसी की मात्र एक खुराक देनी चाहिए और 10 दिन तक देखना चाहिए। फिर वो जो लक्षण बताती है या बताता है, तब उसकी जो निर्धारित दवा होती है वो देने से रोग जल्दी ठीक होता है। क्योंकि जो दोष होता है उसको पहले एक खुराक जो पल्साटिला की देते हैं वो ख़त्म कर देता है। कैमोमिला, पारा, चाय और सल्फर के उपयोग करने के कारण उत्पन्न रोग को ठीक करने के लिए भी पल्साटिला का उपयोग किया जाता है। इसके अधूरे काम को साइलिशिया पूरा करती है। सल्फ्यूरिक एसिड करता है, लाइकोपोडियम करता है। पल्साटिला से रोग आधा ठीक हो गया हो, पूरा नहीं हो गया हो, तो लक्षण के अनुसार लाइकोपोडियम या सल्फ्यूरिक एसिड या साइलिशिया देने से ठीक होता है। डोज के लिए 3 से 30 पोटेंसी लिखा गया। थैंक्स, ये मैं बता चुका। और कुल मिला के पल्साटिला यूँ कहिए कि औरतों की इतनी बेहतरीन दवा है जिसका कोई जवाब नहीं, लेकिन थोड़े लक्षण मिलाने चाहिए। अगर कोई ऐसी स्त्री है जो कभी रोती ही नहीं है, गुस्सेल होती है, टन 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 दूसरों को रुला देती है, खुद नहीं रोती, तो अगर उसके कितने भी लक्षण पल्साटिला के मिले हों, पल्साटिला नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्त्री के रोग के लक्षण चाहे कोई भी दवाई से बहुत मिलते हैं, लेकिन वो बार बार रोती है, भावुक होती है, सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती है, अपना रोग का बयान करते हुए रोती है, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, तो पल्साटिला की ही वो पेशेंट है।